स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। आगे के वीडियो में हमने लेसन नंबर 7 बड़े कहानी में कहानी लेखन किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे जो कहानी दी गई है, रिक्त स्थान पूरी करके कहानी आपको पूरी करनी है। पेज नंबर 40 तक हमने देखा था। आज आगे का लेसन हम देखेंगे। पेज नंबर 41 पर उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। चक्की में क्या होता है, दाना पीसा जाता है। तो यहाँ पे बिल्ली जब मुर्गी से कहती है कि मुझे चक्की दे, मुझे दाना, यहाँ पे रिक्त स्थान है, अब चक्की में दाना पीसा जाता है, यानी यहाँ पे आएगा कि दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। तब बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। आगे है, बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। अब यहाँ पे बिल्ली है, वो कौवे और मुर्गी के घर पे आती है उसकी चक्की में दाना पीसने के लिए। अब क्या होता है यहाँ पर कि बिल्ली दाना चक्की में डाले जा रही है और जैसे दाना पीसकर नीचे आ रहा है तो मुर्गी क्या कर रही है, वह सारा चट कर जाती है और बिल्ली के लिए एक भी आटा नहीं रहता। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। अब यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया है कि रिक्त स्थान ने सारी बात कौवे को बताई। अब ये जो बातें हो रही थी चक्की में दाना पीसने की, तब कौन कौन थे, बिल्ली और मुर्गी। मुर्गी ने क्या किया, बिल्ली का सारा जो आटा था वो चट कर गई। अब बिल्ली ये सारी बात कौवे को बताती है। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वह हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान दी गई है कि उसे देख कौवा हंसा और उसे देख बिल्ली भी बहुत, क्या आएगा यहाँ पे, कौवा हंस रहा है तो उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी और दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की, क्या आएगा, अगर दो लोग भी कोई हंस रहे हो तो तीसरे व्यक्ति को भी हंसी आती है। अब यहाँ कौवा और बिल्ली दोनों हंस रहे और इन्हीं दोनों को देखकर मुर्गी भी जोर की हंसी आई, वो भी हंसी। अब उसके मुंह में क्या था कि दाने भरे हुए थे। अब जैसे वो हंसी कि मुंह से सारे दाने निकल पड़े। तो इस प्रकार ये कहानी लेखन कैसे की जाती है ये हमने देखा। तो इसी प्रकार आपको भी जब मुद्दे दिए जाते हैं तो उस एक मुद्दे को लेकर मुद्दे के बीच में किस प्रकार आपको विस्तार करना है ये आना चाहिए। कि आपके प्रश्न पत्र में कहानी लेखन होता ही है, इसमें कहानी की रूपरेखा दी जाती है और उसके आधार पर कहानी लेखन के लिए कहा जाता है। कहानी को एक शीर्षक देना और अंत में कहानी से मिलने वाली सीख लिखना भी आवश्यक है। कि कहानी लेखन के समय ये बातें आवश्यक ध्यान में रखनी चाहिए।
तो सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को भली भांति समझ लो। अब जो रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कैसे करना है कि कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करो, कहानी के स्थान और पात्र आदि के नाम दो, मुख्य घटना का संक्षेप में वर्णन करो। अब पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। अब कहानी जो है वह भूतकाल में लिखनी चाहिए और पूरी कहानी 3-4 परिच्छेदों में बांटनी चाहिए। और बहुत से स्टूडेंट्स ने तो एक ही परिच्छेद में पूरी कहानी लिख डाली है। तो इस प्रकार कहानी लेखन नहीं करना है, 3-4 परिच्छेदों में यानी कि पैराग्राफ में आपको कहानी को बांटना है। उसमें विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग करना चाहिए। अब कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग या संदेश को ध्यान में रखकर कहानी को उपयुक्त व छोटा सा शीर्षक दे। शीर्षक यानी कि पूरी कहानी का जो उसमें जो सार रहता है, कहानी का जो संदेश मिलता है, उसके ऊपर से कहानी का नाम देना है, शीर्षक देना है। और कहानी से मिलने वाली जो सीख है वह 1-2 वाक्य में लिखने की रहती है और लगभग 15-20 पंक्तियों में कहानी लेखन करना चाहिए। और कहानी की भाषा शुद्ध और मुहावरेदार होनी चाहिए। कहानी की लिखावट भी स्वच्छ और सुंदर हो। तो ये सारी बातें जो है वह कहानी लेखन के लिए आवश्यक है। आपका वर्कबुक में स्वाध्याय कार्य लेसन नंबर 7 का आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारे जो लेसन है वह कंप्लीट होता है।